नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। रुक करते इस वक्त की तमाम खबरों पर। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बीडीएम कन्या इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 50 जोड़ों की शादी हुई। इसमें 34 जोड़ों का विधि विधान के साथ विवाह हुआ, तो वहीं 16 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। विवाह स्थल पर सभी जोड़ों को सम्मान के साथ विदाई दी गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित विवाह समारोह का शुभारंभ सिरसांगज के पूर्व विधायक हरिओम यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू भैया, चेयरमैन रानी गुप्ता, उप जिलाधिकारी विवेक कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से गणेश भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। वहीं आपको बताते चले कि पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ प्रारंभ किया। हवन यज्ञ कराने के साथ ही विवाह संपन्न कराया गया। समारोह स्थल पर भोजन की भी व्यवस्था रखी गई थी। साथ ही कन्याओं के सजने और संवरने के लिए अलग से हॉल बनाया गया था। समारोह स्थल पर नगर पुलिस के ईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह, हृदय यादव, कुलदीप कुमार, दिनेश यादव, पंकज जैन, राजेश यादव सहित तमाम लोग इस शादी में समारोह में उपस्थित रहे। आज नगर पालिका शिकोहाबाद द्वारा यहाँ आयोजित सामूहिक विवाह समारोह, उसमें हमारे नगर के जो भी जिन्हें जरूरत है, गरीब लोग हैं जो अपने बच्चियों की शादियां नहीं करा सकते, उनका एक भव्य यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, शादी सामूहिक विवाह समारोह का। आज नगर पालिका परिषद की तरफ से यहाँ 50 शादियां हो रही हैं, जिसमें 16 मुस्लिम धर्म की हैं और 34 हिंदू धर्म की हैं। आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देख के। भगवान से यही दुआ है कि सभी जोड़े अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। और क्या व्यवस्था की है? शादी में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। सभी के अकाउंट में 35-35 हजार रुपए। परिषद शिकोहाबाद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 16 जोड़े मुस्लिम जोड़े हैं और 34 हिंदू जोड़े हैं। और इसकी अभी एसडीएम सर अभी आएंगे और मुख्य फिरोजाबाद के खंड विकास मदनपुर में स्थित गांव तेलियानी में भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तत्वाधान में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन में इसमें मंशासीन लोगों के द्वारा उपस्थित किसान, महिला, पुरुष एवं बच्चों को अपने हक एवं हो रही शोषण के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। इसके साथ साथ उपस्थित वक्ताओं द्वारा भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी को मजदूर बनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने की भी बात रखी गई। इसके साथ साथ बताया गया कि जनपद में अधिकारी कर्मचारी किसने की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, आजकल करके टाल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखकर कार्य करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ उपस्थित मंचाशी लोगों के द्वारा किसानों ने की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम, जिला अधिकारी, अन्य लोगों को ज्ञापन देकर समाधान करने वाली बात भी कही। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि किसान भाइयों, आप भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी को अधिक से अधिक मजदूर करें, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं आपको बताते चले कि उच्च वर्ग के अधिकारी कर्मचारी या निम्न वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा आपका किसी प्रकार का शोषण ना हो सके, यह गोष्ठी पुलिस प्रशासन की एक कड़ी निगरानी में हुई। इसके साथ साथ उपस्थित किसानों एवं गृहिणियों को भी दी गई जानकारी। बताया गया कि अपनी समस्या को लेकर अधिकारी कर्मचारी के समक्ष जाएं। अगर आप भारतीय किसान मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले अधिकारी कर्मचारी को इसके बारे में अवगत कारण, उसके बाद अपनी समस्या बताएं। आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आपके साथ हैं। इस शुभारंभ अवसर पर बड़े बैंड पैमाने पर मंचाशीष लोग भी मौजूद रहे। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये किस तरीके का गोष्ठी का आयोजन किया गया है? इस गोष्ठी से जन जन को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? ये गोष्ठी इसलिए आयोजित की गई है कि जनता को, किसान को जागरूक करने के लिए कि उसके हक क्या है, कैसे वो अपने हक को पहचाने जिससे उसके हक मिल सके। सर, जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके द्वारा जो गोष्ठी की जा रही है, तो जहाँ पर एक किसानों से संबंधित गोष्ठी की जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ किसानों का योगदान कम है, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है, पहली मीटिंग है, फिर भी बहुत किसान आए। जब सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
1857 में बॉम्बे में पर जो गोष्ठी का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस गोष्ठी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, एक जन जागरण के अभियान के तहत बताया जा रहा है कि हमारा संगठन एक होने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। अगर हम सब लोग एक होंगे, 1 से 1000 बनता है, इस तरीके से हमको 1000 बनाना है ताकि आपकी समस्या को शासन प्रशासन सुने। क्योंकि अभी तक एक अगर आदमी जाता है तो उसकी नहीं सुनती, हिला हवाला करके भेज दिया जाता है। और जब संगठित होकर 10 लोग जाएंगे तो मेरी बात सुनने के लिए मजबूर हो, कितने दिन नहीं सुनेगा। अगर वो सेवा करने के लिए आया, वेतन ले रहा, तो किसानों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं सभी लोग जागृत हों, अपने अधिकार को पहचाने और उस पर अमल करके एक साथ में निकलें, एक कारवा बने और अधिकारी को। उत्तर प्रदेश के कारागारों में जल्द बनेंगी हाईटेक बैरक। जेल की क्षमता से अधिक बंदियों के चलते बंदियों को परेशानी से मिलेगी निजात। सुरक्षा को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। पढ़ाई के साथ कौशल विकास मिशन तहत चल रहे फूड प्रोसेसिंग के अलावा अन्य ट्रेंडों को चलाया जाएगा, जिससे बंदियों को लाभ मिलेंगी और बाहर निकलते ही बंदियों का होगा पुनर्वास। प्रतापगढ़ जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे महानिदेशक प्रशासन और सुधार सेवा, साथ में प्रभारी डीआईजी राजेश श्रीवास्तव, डीएम प्रतापगढ़ संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिम के साथ जेल में उपलब्ध सेवाओं की यथास्थिति का हाल जाना जाएगा। इस दौरान महानिदेशक ने बैरकों, अस्पताल और पाठशाला के साथ ही जेल में बंदियों की शिक्षा व्यवस्था और कौशल विकास मिशन के तहत चलाए जा रहे फूड प्रोसेसिंग ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बंदियों से बातचीत कर जानकारी हासिल करने के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया को बताया कि जेल में जल्द ही सूबे में सुरक्षा के तौर और तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चलते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, हाईटेक बैरक बनाई जाएगी। साथ ही बंदियों के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास मिशन के तहत एलईडी निर्माण सहित अन्य ट्रेंडों के प्रशिक्षण के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि जेल से बाहर निकलने पर उनके पुनर्वास में कोई दिक्कत ना आए और स्वरोजगार करने में सामान्य जीवन जी सके। आज जनपद प्रतापगढ़ के जिला कारागार का निरीक्षण के लिए हम आए थे और यहाँ पर साथ में जिलाधिकारी प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, हमारे प्रभारी डीआईजी श्री राजेश श्रीवास्तव जी और यहाँ के सुपरिटेंडेंट अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद है या नहीं, और बाकी जो व्यवस्थाएं अंदर होता है जेल के, आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण है, जो मानवाधिकार रक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ उनका रहन सहन का व्यवस्था, जाड़े में किस प्रकार रहने के लिए व्यवस्था किया गया है, उसके साथ पाकशाला का व्यवस्था क्या है, सफाई का स्तर क्या है, हाइजीन कंडीशंस सही है या नहीं, हॉस्पिटल में किस प्रकार व्यवस्था किया गया, ये सब देखना था। उसके साथ साथ जेल में शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका स्तर क्या है, यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करना है, बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे कौशल विकास का कुछ कार्यक्रम जरूर चल रहा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में डीएम साहब से भी बात हुई है हम लोग, और अधिक ट्रेड्स में स्किल डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक संबंधित शिक्षा का कार्य करेंगे, जैसे एलईडी मेकिंग वगैरह करेंगे या अन्य किसी नया कौशल का हम लोग करेंगे। किसी एसएचजी के साथ उसको कैसे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में ही हम लोगों ने देखा। क्या कुछ प्रतिनिधि सामान मिला है? नहीं, ऐसे कोई सामान तो नहीं मिला है यहाँ पे। उस प्रकार व्यवस्था ठीक है, क्योंकि समय समय पर हमारे जिलाधिकारी जी और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ आते रहते हैं, और हमारे इंटरनली भी हमारे अधिकारीगण को बताया गया। यहाँ जो कैमराज है उसमें मुख्यालय स्तर में कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आयोजित मेला महोत्सव में बुधवार को कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें आशुतोष राणा सहित कई फिल्म के सितारे ने अभिनयन भी किया। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में एक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग की जा रही है। उसका आयोजन बुधवार को शुरू हो गया है, जिसका सिलसिला 3 दिन चलेगा। हैप्पी सिली
डर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले शिकोहाबाद के नारायण डिग्री कॉलेज के मैदान में चल रहे मेला महोत्सव में फिल्म की शूटिंग करने के लिए जैसे ही बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा समेत कई मशहूर कलाकार मेले में अभिनय करने के लिए पहुंचे तो अपने पसंदीदा कलाकारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिसमें अभिनेता आशुतोष राणा ने बच्चों के साथ रिंग मास्टर का खेल खेला, साथ ही बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु पर रिंग फेंकने का अभिनयन भी करते हुए लोगों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। फिल्म अभिनेता सत्येंद्र यादव हीरो भैया ने बताया कि यह कॉमेडी फिल्म है जिसकी शूटिंग लगभग तैयार कर ली गई है। इसमें चाचा और उसके 3 भतीजे तथा एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पर आधारित कॉमेडी फिल्म है। इसमें अभिनेत्री की भूमिका सांसद नुसरत जहां एवं चाचा की भूमिका गंगाजल फिल्म में मशहूर अभिनेता मुकेश तिवारी ने निभाई है। फिल्म की शूटिंग के दौरान अनंत जोशी, ललित प्रभाकर, हर्ष मायर, साजन गुप्ता, विजय लालवानी, नताशा सेट्टी, पलाश सिंह, मुनेश रावत एवं प्रदीप दत्त के अलावा अन्य कलाकार के अलावा कमल मिश्र आदि भी मौजूद रहे। इस फिल्म की पटकथा डॉक्टर अभिषेक राणा एवं रजनीश कुमार ने लिखी है। इसमें अमोल गोली वाले फिल्म के कैमरामैन भी हैं। डीसीएम श्रीराम समूह की रूपापुर इकाई गुरुवार को श्रीराम फाउंडेशन द्वारा मेडिकल मोबाइल यूनिटी स्वास्थ्य परामर्श इकाई का शुभारंभ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहताश कुमार, चीनी मिल के इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह एवं सीएसआर हेड अमन पुत्र ने संयुक्त रूप से आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल हेल्थ यूनिट पीएस सहित संपूर्ण ऑटोमेटिक है। इस मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा मिले क्षेत्र के चयनित पहले चरण के 47 ग्राम पंचायतों में जाकर समस्त गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण निःशुल्क जांच की जाएगी। मोबाइल यूनिट द्वारा गर्भवती महिला की तमाम तरह के अन्य जांचें भी की जाएंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यक्रम करने वाली आशा कार्यकर्तियों को भी सम्मानित किया तथा हेल्थ मोबाइल यूनिट के क्रियाकलापों को बारीकी से समझा और कहा कि यह मेडिकल मोबाइल यूनिट क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहतास कुमार ने मिल प्रबंधक को विश्वास दिलाया कि स्वास्थ्य विभाग चीनी मिल के इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करेगा। अंत में इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि चीनी मिल हमेशा सिर्फ शिक्षा, पर्यावरण व स्वास्थ्य केंद्र में लगातार कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मनीष जोशी, पाली पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला सहित सैकड़ों आशाएं, आंगनबाड़ी और कार्यक्रम और एएनएम के साथ ही क्षेत्र के काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। था आज यहाँ पर जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के ऊपर इसको कम करने के लिए जो ये शुगर मिल फाउंडेशन है, इन्होंने एक एमएमयू मोबाइल में यूनिट के लिए मोबाइल वो जो है हेल्थ यूनिट है उसके लिए एक गाड़ी लॉन्च करी है और ये गांव-गांव में जाएगी। हमारी जो गर्भवती माता हैं उनका एएनसी चेकअप, अन्य कोई बीमारी, उनके हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनके सेफ डिलीवरी, इसके लिए ये जाएगी और वहाँ ये सब चीज़ें कराएगी। इसी के संदर्भ में जो बच्चों का टीकाकरण है उसी के लिए भी प्रेरित करेगी। इसमें हमारी सारी आशा, एएनएम और हमारे एमओआईसी यहाँ के जो थे मौजूद थे और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो जाए। इसी के तहत जो है इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का लिए सहयोग दिया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुल्तानपुर में कादीपुर राजस्व निरीक्षक रजत शर्मा को 5000 घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। हिरासत में लेकर टीम ले गई दोस्तपुर थाने। लेखपालों और राजस्व निरीक्षक में गहमागहमी का माहौल। कादीपुर कोतवाल AK सिंह बोले, राजस्व निरीक्षक के खिलाफ एंटी करप्शन कर रही कार्रवाई। सुल्तानपुर के कादीपुर में राजस्व निरीक्षक रजत शर्मा को 5000 रुपए घूस लेते देखा गया, जिसको लेकर पुलिस उन्हें अभी फिलहाल अपनी हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है।
जिलाधिकारी अनुनयन ने जिला अस्पताल और सीएचसी महाराजगंज का औचक निरीक्षण किया। साथ ही ठंड के दृष्टिगत जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण भी किया। आपको बताते चले कि महाराजगंज जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान सबसे पहले जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में एसएनसीयू विभिन्न वार्डों और परिसर में स्थित रैन बसेरे को देखा। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल लिया और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों को भी आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने रैन बसेरे में और अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को कंबल भी वितरित किया। इसके पश्चात उन्होंने सीएचसी महाराजगंज का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां ओपीडी, फार्मेसी, शौचालय और प्रसव कक्ष को भी देखा। जिलाधिकारी महोदय ने शौचालय और विभिन्न वार्डों में समुचित साफ सफाई न मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की और पूरे परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करने हेतु कड़ा निर्देश भी दिया। उन्होंने फार्मेसी स्टाफ रजिस्टर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की भी जांच की। उन्होंने सीएचसी में भी जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटा। इसके बाद उन्होंने बस स्टेशन का निरीक्षण किया और यहां पर भी कंबल वितरण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, सीएमओ डॉक्टर नीना वर्मा और साथ ही उप जिलाधिकारी सदर दिनेश कुमार मिश्र सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर जालौन से है, जहां सर्दी के शुरू होते ही लोग खुले आसमान के नीचे लेटना बैठना बंद कर देते हैं। ऐसे में गरीबों एवं आने जाने वाले यात्रियों को, राहगीरों को सर छुपाने के लिए प्रशासन द्वारा रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता है, जो जिले भर में एक पालिका द्वारा जगह को सुनिश्चित कर अस्थायी बनाया जाता है। तो वहीं उर्रई रेलवे स्टेशन परिसर पर एक रैन बसेरे का बंदोबस्त किया गया है, पर उस रैन बसेरे में रख रखाव, साफ सफाई और सुरक्षा का इंतजाम साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताते चले कि रैन बसेरे का खुलने और बंद होने का भी कोई समय निर्धारण नहीं है। साथ ही साथ जिससे लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता माजिद अरमान ने जाना रेल बसेरे का हाल। देखे मेरी हमारी एक खास रिपोर्ट। पटेला गांव के मुस्लिम बस्ती में बुधवार की भोर में 4-5 दर्जन की संख्या में पहुंचे पुलिस कर्मियों पर 5 घरों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करने और 30 लाख रुपए मूल्य के आभूषण उठा ले जाने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान BWD पर कार, स्कॉर्पियो और 8 बाइकों के साथ ही दिव्यांग की ट्राईसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आपको बताते चले कि पुलिसों ने आरोपों को गलत बताया। गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य अकीला का आरोप है कि रात लगभग 2 बजे 50 से 60 लोगों की संख्या पुलिसकर्मी उनके घर में धमक पड़े, दरवाजा और खिड़की तोड़कर घर में घुस आए। कुछ सिपाही घर के सामने नीम के पेड़ पर चढ़कर छत पर उतरे। सबसे पहले घर में लगे CCTV का कैमरा और DVR तोड़कर डाला। किसी से कोई बात ना कर गालियां देते हुए घरेलू सामान तोड़फोड़ करने लगे और फेंकने लगे। इसी तरह पड़ोसी उलमा काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन शाह, मोहम्मद कमालुद्दीन और अमजद के घरों में भी तोड़फोड़ की। फ्रिज, कूलर, AC, पंखे, अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अन्य घरेलू सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घर के सामने खड़ी PWD कार, स्कॉर्पियो और 8 बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। दिव्यांग शाहनवाज की ट्राईसाइकिल भी नष्ट कर दी गई है। 5 घरों में तोड़फोड़ के बाद दौरान अलमीरा में रखे लगभग 30 लाख के आभूषण भी पुलिसकर्मी ले गए। महिलाओं के मोबाइल छीन लिए गए। भयभीत पुरुष सदस्य घर से निकलकर भाग गए। घटना को लेकर गांव के वर्ग विशेष के लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ित घर के दोपहर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे और उनकी व्यथा सुनी। इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य अकीला सहित अन्य लोगों के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने आपस में विवाद कर तोड़फोड़ की है।
गोरखपुर में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की टीम ने बुधवार को लखनऊ में क्षेत्र से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 किलोग्राम सोना बरामद किया है। बरामद सोने की बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तीनों तस्कर गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती जिले के रहने वाले हैं। लखनऊ की टीम गिरफ्तार तस्करों को पूछताछ कर रही है। DRI अधिकारियों को बुधवार को जानकारी मिली कि सोने की तस्करी करके कुछ लोग गोरखपुर या बस्ती की तरफ जा रहे थे। इसके बाद लखनऊ और गोरखपुर की DRI टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। लखनऊ परिक्षेत्र में 3 लोगों को पकड़ा गया और तलाशी में 5 किलोग्राम तस्करी का सोना बरामद हुआ। तीनों को गिरफ्तार कर टीम लखनऊ चली गई। इसके पहले भी गोरखपुर के DRI ने तस्करी के सोने के साथ तस्करों को पकड़ा जो विदेश से सोना लाकर शहर के स्वर्ण व्यापारियों को डिलीवर करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए माय भारत न्यूज।